बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सफ़ेद चीनी नुकसानदेह है और इस बात से सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन ये आज के दौर में तकरीबन सब ही की खुराक का एक लाजमी जुज़ बन चुकी है। हमारे खाने पीने की कई एक मसनूआत ऐसी हैं जिनमें सफ़ेद चीनी की वाफिर मिकदार शामिल की जाती है और हम अनजाने में इस नुकसानदेह जुज़ का इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि केचप बाजारी चटनियों और डब्बा बंद ग़िज़ाओं की तैयारी में चीनी का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है? तो नाज़रीन, आइए जानते हैं कि सफ़ेद चीनी को सफ़ेद जहर क्यों कहा जाता है, इसके नुकसानात क्या हैं और इससे बचना क्यों अहम है। एक वक्त वो था जब मिठास के लिए अमूमन शहद या गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था। फिर 19वीं सदी के वसत में सफ़ेद चीनी मुतारिफ करवाई गई और देखते ही देखते शहद और गुड़ की बजाय इसका इस्तेमाल आम होता चला गया। मगर जब इस्तेमाल आम हुआ तो मुज़र असरात भी जाहिर होने लगे, जिसके बाद ही सफ़ेद चीनी पर बाकायदा से तहकीक का आगाज हुआ। इब्तदा में तो इसे चंद ही अवारिद का बाइस समझा गया, लेकिन अब कई तहकीकात के बाद सफ़ेद चीनी को मीठा जहर करार दे दिया गया है, जिसे कैन शुगर या रिफाइंड शुगर भी कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि निशास्तदार ग़िज़ाएं जो अंग्रेजी में कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती हैं, जिस्म में पहुंचकर मेटाबॉलिज्म के अमल से गुजरकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाती हैं और चीनी ग्लूकोज की ही एक किस्म है। चीनी की कई इकसाम हैं, जैसे सक्रोज जो रोजमर्रा इस्तेमाल की जाती है, जिसका माखज़ गन्ना और चकंदर है। इसी तरह लैक्टोज दूध में पाई जाती है। फ्रैक्टोज फलों के जरिए हासिल की जाती है, जबकि दीगर इकसाम में डेक्स्ट्रोज, माल्टोज और गैलेक्टोज भी शामिल हैं। चीनी किस तरह से मुदाफ़ियाती निज़ाम पर असर अंदाज होती है? दायमी अमराज जैसे ज़ियाबतीस और अमराज़े कल्ब से हट कर भी चीनी का इस्तेमाल जिस्म की वायरसेस या दीगर इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने की सलाहियत को बुरी तरह मुतासिर करता है। शायद आपको इल्म ना हो, मगर इस अमराज से लड़ने के लिए जिस्म के मखसूस खुलियात, जिनको खून के सफ़ेद खुलियात करार दिया जाता है, की जरूरत होती है, जो मीठे के ज्यादा इस्तेमाल से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। फ्रूट फ्लाइज पर होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि मीठे के ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे में खून के सफ़ेद खुलियात अपना काम करने से कासिर हो जाते हैं और वायरसेस और बैक्टीरिया पर काबू पाने में नाकाम रहते हैं। एक और तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि हाई ब्लड शुगर के नतीजे में ज़ियाबतीस के मरीजों में इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देने वाले निज़ाम मुतासिर होते हैं। ज्यादा चीनी वाली ग़िज़ाओं को ज़ियाबतीस टाइप 2 का बाइस समझा जाता है, यानी ज्यादा मीठा आपको ज़ियाबतीस का शिकार बना सकता है और कोविड-19 के शिकार अफराद अगर ज़ियाबतीस के शिकार हों तो उनमें संगीन पेचीदगियों का खतरा ज्यादा होता है। दुनिया भर में मोटापे की वबा फैलती जा रही है और सफ़ेद चीनी और इससे बने मशरूबात इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। इन मसनूआत में शामिल शक्कर को फ्रैक्टोज कहा जाता है। फ्रैक्टोज का इस्तेमाल भूख को बढ़ा देता है। इसी शक्कर का इस्तेमाल लेप्टिन हार्मोन की हसासियत को कम कर देता है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो आपके दिमाग को पेट भर जाने का सिग्नल भेजता है। इसकी हसासियत कम होने का मतलब ये है कि आपका पेट भर जाने के बावजूद आपका जिस्म दिमाग को ये सिग्नल भेजने के काबिल नहीं रहता। ये ज्यादा खाना खाने की वजह बनता है और नतीजे के तौर पर आपके वजन में इजाफा होता चला जाता है। चीनी और इससे बने मशरूबात पेट
और कमर के गिर्द चर्बी की तह बनाने का अमल तेज कर देते हैं, जो कि ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर की बड़ी वजह है। सफेद चीनी का ज्यादा इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों की वजह है, जिनमें दिल की बीमारियां सरे फहरिस्त हैं। दिल की बीमारी दुनिया भर में अमवात की सबसे बड़ी वजह है। चीनी का इस्तेमाल दरअसल इन तमाम खतरात को बढ़ा देता है जो कि दिल की बीमारी का बाइस बनते हैं। इनमें ज़ियाबतीस, मोटापा और ट्राइग्लिसराइड में इजाफा शामिल है। सफेद चीनी और इससे बनी मसनूआत एक्ने की वजह भी बनती हैं। इसके इस्तेमाल की वजह से जिस्म में इंसुलिन की मिकदार, एंडोजन, जिल्द पर चिकनाहट और सोजिश में इजाफा हो जाता है। ये तमाम अवामिल जिल्द पर एक्ने का बाइस बनते हैं। अगर आप चीनी का इस्तेमाल रोक देंगे तो आप देखेंगे कि एक्ने के मसाइल भी कम होते चले जाएंगे। चीनी का ज्यादा इस्तेमाल बहुत सी इकसाम के कैंसर के खतरात को बढ़ा देता है। दरअसल चीनी का इस्तेमाल उन तमाम अवामिल का बाइस बनता है जो कि कैंसर की वजह बन सकते हैं। इनमें जिस्म में सोजिश, मोटापा और इंसुलिन की हसासियत में कमी शामिल है। तहकीक से ये पता चलता है कि चीनी का इस्तेमाल खुराक की नाली, छोटी आंत और फेफड़ों की झिल्ली के कैंसर का सबब बन सकता है। कैंसर के इलाज के माहिरीन से राब्ता और मशवरा करने के लिए मरहम वेबसाइट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अक्सर कहा जाता है कि खून में सोडियम की मिकदार बढ़ने से ब्लड प्रेशर का मसला पैदा होता है, लेकिन अब ये बात भी तहकीक में साबित हुई है कि ज्यादा चीनी खाने से भी ये मसला दरपेश हो सकता है। 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो अमेरिका में 4500 बालगों पर की गई तहकीक में बताया गया कि जो लोग ज्यादा चीनी खाते थे उनमें बुलंद फशारे खून का मसला ज्यादा दरपेश था। मंसूबे पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने का खुफिया मकसद ये था कि चीनी के हक में साइंसी शवाहिद मुहैया किए जाएं। एक तहकीक के दौरान टाइप 3 ज़ियाबतीस इसलाह इस्तेमाल की गई थी जो इंसुलिन की मज़ाहमत, बहुत ज्यादा चर्बी वाली ग़िज़ाओं और अल्जाइमर के दरमियान ताल्लुक बनाती है। दर हकीकत ये अल्जाइमर के शिकार अफराद के निज़ामे हजम के अमराज का नाम है, जिससे उनके दिमाग की ग्लूकोज और तवानाई पैदा करने की सलाहियत को नुकसान पहुंचता है, यानी इसे दिमागी ज़ियाबतीस भी कहा जा सकता है। पावर ने इस मंसूबे के तहत चूहों पर तजर्बात शुरू कर दिए। उसने चूहों को निशास्ता चीनी और दीगर कई ग़िज़ाएं खिलाकर कई एक तजर्बात किए। इब्तदाई तौर पर पावर ने ये नतीजा निकाला कि वो चूहे जिन्हें खुराक में चीनी ज्यादा मिकदार में दी गई थी, उनके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां वाक़या हो चुकी हैं जो यकीनी तौर पर कैंसर का बाइस बनती हैं। पावर ने ये भी लिखा कि जिस तरह चूहे चीनी खाने से कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसान भी चीनी खाने से कैंसर का शिकार हो सकता है। पावर ने लिखा कि हतमी तजर्बात से ये बात बिल्कुल वाज़िया हो जाएगी कि चूहे चीनी खाने से कैंसर के मर्द में वाकई मुब्तला हो गए हैं। जब शुगर मिल एसोसिएशन ने महसूस किया कि ये मंसूबा तो फायदा देने की बजाय उल्टा उनके अपने गले पड़ रहा है, तो एसोसिएशन ने बगैर वजह बताए फौरी तौर पर ये मंसूबा खत्म कर दिया और हर तरह की रकम की फराहमी भी रोक दी। इब्तदाई तहकीक में जो नताइज सामने आ चुके थे उन्हें फाइलों में ही दबा दिया गया। पावर की तहकीक का मुकम्मल ब्लैक आउट किया गया, यहाँ तक कि शुगर एसोसिएशन ने अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र तक नहीं किया। और फिर 2017 में मोतबर साइंसदानों की एक टीम छानबीन करके ये सारे खुफिया राज सामने ले आई है। जवाब प्लस बायोलॉजी जैसे अहम साइंसी जरीदे में बाकायदा शाया हो चुके हैं। इस तहकीक के मुसन्निफीन ने मुतालबा किया है कि चीनी के नुकसानात की तस्दीक के लिए एक जामिया मंसूबा बनाया जाए जो बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर ये तहकीक करे कि चीनी खाने से इंसानियत किन किन मसाइल से दो चार हो रही है। इसके अलावा चीनी का इस्तेमाल डिप्रेशन, जिगर की बीमारियों और बुढ़ापे के अमल को तेज
تیز کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اگر آپ ان تمام بیماریوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے سفید چینی کا استعمال ختم کر دیجئے اور اس کی جگہ قدرتی مصنوعات کا استعمال کیجئے، ورنہ تمام جسم کے ٹشو مفلوج ہو جائیں گے۔